तेज़ आप दौड़ते हैं उतना ही जल्दी पहुंचते हैं। जितना अधिक हम किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उतना ही आसान हो जाता है, होता चला जाता है। जितना आगे वह गया उतना ही अधिक परेशान हो गया। वह किसी वस्तु की कीमत जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक सुंदर होती है। जितना अधिक हम सोते हैं उतना ही खोते हैं, जितना अधिक हम काम करते हैं उतना ही अधिक हम पाते हैं। जितना अधिक वह पाता है, जितना अधिक कोई पाता है उतना अधिक चाहता है, जो जितना चाहता है वह उतना पाता है। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा होता जाता है। इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर टुडे we will learn all these types of sentences as well as practice. Hello guys, how are you? I hope life has been treating you all very well. Yes guys, yes friends, in this video, in this chapter we will learn all these types of sentences. Means जितना उतना, जितना हम ये काम करते हैं उतना ही हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम मिलता है। तो मीन्स जितना उतना, जब वाक्य में ऐसा आए कि हम जितना परिश्रम करते हैं उतना हमें फल मिलता है, उतना हमें रिजल्ट मिलता है। मीन्स बढ़ता हुआ परिणाम हो, इंक्रीजिंग परिणाम हो। एक साइड में परिणाम जो है, रिजल्ट जो है सो बढ़ना फिक्स है। इस टाइप के सेंटेंस में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। जैसे हम लोग डेली कन्वर्सेशन में, डेली बातचीत में बोलते हैं जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। सेंटेंस में जितना उतना से कंपेयर किया जाता है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर करेंगे और बोलेंगे, तो इस लेसन में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं और सीखने के साथ साथ हमेशा की तरह उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है चैनल पर कंपैरेटिव डिग्री पर, और ये भी लेसन जो है, चैप्टर जो है सो उसी से रिलेटेड है। मीन्स कंपैरेटिव डिग्री से जितना उतना, उतना जितना। और उस पिछले प्रीवियस वीडियो में क्या था, तो होते जा रहा है, जो पहले है प्रेजेंट में है उससे ज़्यादा वो बढ़ रहा है या घट रहा है। और इस चैप्टर में क्या है, इस लेसन में क्या होगा, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें फ्लुएंसी आएगी। Yes, as we all know very well, there are many uses of comparative degree. Use the, more, the, less. Use than to compare two things. Use and with two comparatives to describe change. Use the with comparative adjectives to show dependence. तो इसमें जो ये 4th नंबर वाला है, use the with comparative adjectives to show dependence, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और the more, the less, the more, the less, और उसके साथ जो क्लॉज आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब आएंगे, उसको भी देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और यूज एंड मेरा प्रीवियस वीडियो है, चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब तेज दौड़ते हैं उतना ही जल्दी पहुंचते हैं। तो इसमें इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसमें दो पोर्शंस आपको मिलेंगे, दो पोर्शन मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ अ फैक्ट। इंक्रीज को दिखाएगा, हो सकता है कभी कभी डिक्रीज भी हो, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, तो दो पोर्शन में होगा। दो पोर्शन मिलेगा आपको, मीन्स दो क्लॉज में यह सेंटेंस मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस क्लॉज प्लस अगेन वही द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड जो आपका सेंटेंस है, जो आपके बचे हुए वाक्य हैं, मीन्स क्लॉज। इसमें दो क्लॉज आ रहे हैं और दोनों में क्या है, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। मीन्स इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो दिस इज अ सेंटेंस ऑफ डबल कंपैरेटिव्स। इसमें दो कंपैरेटिव्स एडजेक्टिव आपको रखने होंगे। दैट मीन्स द स्ट्रक्चर विल हैव टू एडजेक्टिव्स। स्ट्रक्चर में आपको टू एडजेक्टिव्स रखना होगा, टू एडजेक्टिव आपको मिलेंगे इन द कंपैरेटिव डिग्री। वह एडजेक्टिव क्या होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें द मोर, द लेस प्लस क्लॉज या सब्जेक्ट, आप जो बोलना चाहें, द मोर, द लेस विथ क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंस्टेड ऑफ एन एडजेक्टिव और नाउन। जैसे फर्स्ट क्लॉज में हम लोग देख रहे हैं जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिया जाता है, तो इसमें वर्ब लिए जाएंगे यह इस कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बदले में इंस्टेड ऑफ एन एडजेक्टिव और नाउन। तो ऐसा भी सेंटेंस हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
देखिए द मोर द लेस, और जो वर्ब वाला स्ट्रक्चर है, जो एडजेक्टिव के बदले में हम वर्ब का यूज करेंगे, उसमें क्या आ जाता है, जितना अधिक आप पढ़ते हैं, जितना अधिक हम पढ़ते हैं, उतना ही समझदार होते हैं, उतना ही अधिक समझदार होते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस में द मोर द लेस वाला जो स्ट्रक्चर है वो काम आएगा। द मोर यू रीड द वाइजर यू गेट। द मोर यू रीड, यहाँ पर रीड क्या हो जाता है, एक वर्ब हो जाता है, पढ़ना क्रिया हो जाता है, द वाइजर यू गेट। द मोर यू रीड एनी टॉपिक द इजियर द थिंग्स बिकम। तो यहाँ पर भी रीड क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए सेकंड स्ट्रक्चर हम लोगों को यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, जितना कम हम खाते हैं उतना अधिक हेल्दी रहते हैं। तो द मोर द लेस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कम है, जितना कम हम खाते हैं। तो द लेस वी ईट द हेल्दियर वी आर। यहाँ पर भी ईट क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो इस तरह से हमें सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है उसका भी यूज करके इस टाइप के सेंटेंस को बोलना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम सभी जैसे जान रहे हैं, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है, कंपैरेटिव डिग्री जो है, उसमें 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री स्मॉल, उसका कंपेयर करने पर स्मॉलर, और उसका सुपरलेटिव क्या हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, नियर, नियरर एंड नियरेस्ट, इसी तरह से होते हैं। और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिसमें कि हमें मोर लगा करके बनाना पड़ता है, मोर लगा करके उसको कंपेयर करना पड़ता है, वो ऑलरेडी बना बनाया नहीं रहता है। जैसे ये सब है ना, स्मॉल, बिग, नियर, टॉल, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें मोर लगा करके। तो पहला सेंटेंस है, आप जितना तेज दौड़ते हैं उतना ही जल्दी पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया, तो एक क्लॉज, जैसा मैं पहले बोली हूँ, बताई हूँ, जिसमें 2 पोर्शन होंगे, 2 क्लॉज होंगे, और दोनों में क्या होगा, तो एडजेक्टिव। तो इसमें क्या एडजेक्टिव है, जितना तेज हम दौड़ते हैं उतना जल्दी पहुँचते हैं। तो यहाँ पर 2 एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव हो गया तेज, और दूसरा एडजेक्टिव हो गया। तो इन दोनों एडजेक्टिव को सबसे पहले हम लोगों को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदलना है। तो तेज, तेज के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फास्ट। तो फास्ट का हमें रखना होगा फास्टर। और जल्दी, जल्दी का क्या, और जल्दी का क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा, सुन हो जाएगा, जो वर्ड आपको ठीक लगे। तो अर्ली का अर्लियर हो जाएगा, सुन का सुनर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको जो अभी हम लोग ने तैयार किए हैं इसका स्ट्रक्चर, उस पर सेट करते हैं, देखते हैं क्या बना। स्ट्रक्चर क्या है, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो जो जितना तेज दौड़ता है, तो द फास्टर, फास्ट का फास्टर कंपैरेटिव डिग्री। तो द फास्टर, आप जितना, आप सब्जेक्ट यू है, ही है, शी है, तो क्या रखेंगे, आप है इस सेंटेंस में। तो द फास्टर यू रन, द फास्टर यू रन, द अर्लियर, द सुनर। फिर से हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो फिर से हमें रखना है द अर्लियर या सुनर यू रीच, द फास्टर यू रन, द अर्लियर द सुनर यू रीच योर गोल। अपने मंजिल तक आप पहुंचते हैं। जो आपके बचे हुए सेंटेंस हैं आगे, उसको आप इसमें जोड़ दीजिए, बस हमारा कंप्लीट हो गया। द फास्टर यू रन, द अर्लियर यू रीच योर गोल। तरह से ये बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। सिर्फ क्या है, तो प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, और इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर भी है। जैसा हम लोग देख लिया कि दोनों क्लॉज में, दोनों पोर्शन में सिंपली हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव को यूज करना है। जिसका बना बनाया ऑलरेडी एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं है, उसको बनाने के लिए क्या लगाते हैं, तो मोड लगाते हैं। तो मोड लगा करके एडजेक्टिव बना करके। Yes guys, I hope this chapter will be fruitful to both the struggler, the learner and the speaker also. अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, तो किसी वस्तु की कीमत, मतलब किसी चीज़ की कीमत जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक सुंदर होती है। मतलब प्राइस जो है किसी वस्तु की, ऑब्वियसली अगर हम लोग ज़्यादा प्राइस किसी वस्तु का चुकाते हैं, किसी सामान का चुकाते हैं, तो वो अच्छी होती है। मैं ऑफलाइन शॉपिंग की बात कर रही हूँ। ऑनलाइन में कब क्या हो जाता है, कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम प्राइस में भी अच्छे सामान डिलीवर हो जाते हैं, कभी हाई प्राइस में भी गंदे सामान मिल जाते हैं। तो ये ऑफलाइन की बातें मैं कर रही हूँ।
पहले इस वाक्य में हम लोग एडजेक्टिव खोजते हैं, तो कौन कौन से एडजेक्टिव इसमें लगे हुए हैं। तो किसी वस्तु की कीमत जितनी अधिक होती है, तो इसमें क्या है, कीमत। जितनी कीमत क्या है, एडजेक्टिव हो रहा है, कीमत जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक सुंदर होती है। तो जितनी अधिक कीमत उतनी अधिक सुंदर, जितनी उतनी। इसको इसको कैसे बनाएंगे, द प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव। द प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव दोनों पोर्शन में हमें रखने हैं, दोनों क्लॉज में हमें रखने हैं। तो जितना अधिक दाम होगा, जितना अधिक मूल्य होगा, तो द हायर द प्राइस ऑफ एन आइटम इज द मोर ब्यूटीफुल इट इज। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। दूसरे क्लॉज में जो एडजेक्टिव है वह क्या आ रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे। ऐसे कुछ एडजेक्टिव आते हैं जिसमें हमें मोर लगा करके बोलना होता है। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, कंफ्यूज हो गया, इसमें हम लोग ER नहीं लगाते हैं, मोर लगाते हैं। अब देखिए, जितना अधिक हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जितना अधिक हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वह बातें, वह टॉपिक उतना ही आसान होता जाता है। देखिए, इस तरह के सेंटेंस में क्या होगा, तो लगेगा ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जिस टॉपिक को हम लोग जितना पढ़ते हैं या पढ़ेंगे वो उतना आसान हो जाएगा। मतलब लगेगा जैसे ये फ्यूचर में आ रहा है, हमें विल का यूज करना है, लेकिन विल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। सिंपली डिग्री जो है, कंपेरेटिव डिग्री, उसके यूज से बोलेंगे, विल नहीं लगाएंगे। मन होगा तो लगा भी सकते हैं। वह बातें आपके लिए उतनी ही आसान होता जाता है, आसान हो जाता है, आसान हो जाएगा। कुछ भी हिंदी का जो है उसको आप इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे। यहाँ पर फार्दर क्या हो गया, तो फार, FAR, फार का यह कंपेरेटिव फॉर्म हो गया फारदर, FARTHER, फार। इसको फर्दर नहीं समझना है, फर्दर दूसरा वर्ड होता है। यह फार का हो गया फारदर। द फारदर ही वेंट द मोर एग्जॉस्टेड ही बिकम। जितना आगे हो गया उतना परेशान हो गया, उतना एग्जॉस्ट हो। नेक्स्ट सेंटेंस, जो जितना अधिक वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, उसका वजन उतना कम होता है। जितना एक्सरसाइज, जितना वर्कआउट करते हैं, उतना वेट जो है सो रिड्यूस होता है। तो जितना उतना, सभी सेंटेंस में एक ही बातें हो रहे हैं, जो जितना उतना। तो क्या है, जो जितना वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, जो कुछ भी आपका वर्ड है वो उसमें देना है। द मोर वन, देखिए यहाँ पर मोर वन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप नहीं बोले हैं, यू नहीं है, ही नहीं है, शी नहीं है, इट नहीं है, सब्जेक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, जो मतलब कॉमन है। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, तो ऐसे में हम वन का यूज करेंगे। द मोर वन, मोर यू वॉक एक्सरसाइज, द मोर वेट यू विल reduce. In this way all these type of sentences are getting clearer and clearer. मैं पिछले जो कंपेरेटिव डिग्री वाला वीडियो बनाई हूँ, चैप्टर बनाई हूँ, उसमें इस टाइप के सेंटेंस को बताई हूँ, क्लियरर एंड क्लियरर। ऐसे भी सेंटेंस में, ऐसे भी वाक्य में हमारा जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे आप वी बोल रहे हैं, तो वी के साथ क्या होता है, वर्ब में SES नहीं लगाया जाता है। वर्ब का जो अपना फॉर्म है वही रखा जाता है। और जब ही और शी रहेगा तो जो SES लगता है वो लगा करके हमें बोलना होता है। जैसे अभी एक सेंटेंस हम लोग देखे हैं, वन, तो वन के साथ वर्ब में क्या लग जाएगा, तो S या ES लग जाएगा। जैसे है ना, जो जितना वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है। यहाँ पर यू, ही, शी, इट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। द मोर वन वॉक्स, वॉक में हमें S लगाने होंगे। समझ रहे हैं ना, ऐसा क्यों होता है, इसको क्लियर करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होता है उसके साथ वर्ब का भी सिमिलर फॉर्म ही दिया जाता है, और जब प्लूरल होता है तो प्लूरल दिया जाता है, और सिमिलर बनाने के लिए हमें S या ES वर्ब में लगाए जाते हैं। तो द मोर वन वॉक्स, द मोर वेट वन विल। अब देखिए, जितना अधिक हम सोते हैं, यहाँ पर हम है सब्जेक्ट, तो वी है, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, वी क्या होता है, सब्जेक्ट जो वी है वह सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है। तो जितना अधिक हम सोते हैं उतना अधिक हम खोते हैं। तो यहाँ पर वी के साथ हमें वर्ब में S या ES नहीं लगाना होगा।
यह सेंटेंस देखिए, जितना अधिक वह काम करता है, जितना अधिक वह काम करता है उतना ही अधिक वह गेन करता है, उतना ही अधिक उसको मिलता है रिजल्ट, चाहे वो रुपया पैसा इनकम हो या फिर नॉलेज हो। नॉलेज गेन करने पर जितना काम करता है उतना नॉलेज मिलता है। इनकम के सेंस में जितना मेहनत करता है, काम करता है तो उसको उतना ही मिलता है। तो वह जितना काम करता है उसको उतना मिलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो द मोर ही वर्क्स, यहाँ पर वर्ब में क्या लगा है? तो वर्क है, तो वर्क में एस लगा है। तो द मोर ही वर्क्स द मोर ही गेट्स, गेट में फिर एस लगाया गया है। तो इसको मैं एक्चुअली 1 दी हूँ, तो 1 के साथ ये एस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको क्लियर करने के लिए मैं इतना क्लियर कर, जितना अधिक पाता है वह उतना ही अधिक चाहता है। तो यहाँ पर ही से इट कुछ भी मेंशन नहीं है, आप यू मीन्स तो कुछ भी नहीं है। तो द मोर वन गेट्स, वन के साथ भी वर्ब क्या होगा? तो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। द मोर वन गेट्स द मोर वन वांट्स, जो जितना चाहता है वो पाता है, वो उतना ही अधिक चाहता है ऑब्वियसली। जितना कम हम खाते हैं, जितना कम खाना हम खाते हैं उतना ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट जो इसका हो गया, एक क्लॉज, एक पोर्शन जो हो गया है सो हो गया कम, जितना कम हम खाते हैं उतना हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पर द लेस वी इट, द लेस वी इट द हेल्दियर वी आर, हेल्दी का हेल्दियर कुछ नहीं है। दोनों पोर्शन में हमें सिर्फ कंपेरेटिव एडजेक्टिव का यूज करना है और जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रखना है। क्लियर? जितना जल्दी काम खत्म करो उतना ही अच्छा, जितना जल्दी काम को खत्म कर दो उतना ही अच्छा। द सुनर, सुन का सुनर, द सुनर यू फिनिश, यहाँ पर यू आया है, अगर यू नहीं है, कुछ भी नहीं है तो वही 1 का यूज करना है हमें। द सुनर यू फिनिश द बेटर इट इज। गाइज फ्रेंड्स, वी कवर टोटल आई थिंक 10 to 11 सेंटेंसेज। तो यह बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें कुछ है भी नहीं। चलिए एक बार फिर भी हम लोग स्टिल वी मस्ट प्रैक्टिस। आप जितना तेज दौड़ते हैं उतना जल्दी पहुंचते हैं। फास्टर यू रन द सुनर द अर्लियर यू रीच, अपने लक्ष्य तक है आपके सेंटेंस में, तो अर्लियर यू रीच योर गोल। वस्तु की कीमत जितनी अधिक होती है वह वस्तु उतनी ही अधिक अच्छी होती है। द हायर द प्राइस ऑफ एन आइटम इज द मोर ब्यूटीफुल इट इज, यहाँ पर आप हायर को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस्टलियर के साथ भी। कॉस्ट का कंपेरेटिव एडजेक्टिव कॉस्टलियर। तो द हायर द कॉस्टलियर द प्राइस ऑफ एन आइटम इज द मोर ब्यूटीफुल इट इज। याद रखिए ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, इसमें मोर लगा करके कंपेयर किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री बनाया जाता है। द मोर यू रीड एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट द ईजियर द थिंग्स बिकम, जितना अधिक आप किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, वो इतना ही अधिक आसान हो जाता है। वह जितना आगे गया, या पास्ट वाली सेंटेंस है, उतना ही परेशान हो गया। द फार्दर ही वेंट द मोर एग्जॉस्टेड ही बिकेम, द फार्दर ही वेंट द मोर एग्जॉस्टेड ही बिकेम। हम खाते हैं उतना ही हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। द लेस वी इट, यहाँ पर क्या होता है? डिक्रीज होता है एक पोर्शन में। द लेस वी इट द हेल्दियर वी आर, हेल्दी का हेल्दियर, यहाँ पर मोर नहीं लगा देना है। द ओनली प्रैक्टिस इज सुपर पावर, सो नेवर गिव अप प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश स्पीकिंग इम्पॉसिबल है। जितना अधिक हम काम करते हैं उतना अधिक हम पाते हैं। द मोर वी वर्क, यहाँ पर वी तो वर्क, ही शी इट तो वर्ड में SES लग जाता है। द मोर ही वर्क्स द मोर ही गेट्स, इन छोटी छोटी बातों को हमेशा दिमाग में रखें। द हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाते हैं, द कोल्डर इट इज, उतना ही ठंडा होता जाता है। जो जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है। द मोर वन गेट्स द मोर वन वांट्स। ऐसे गाइस हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिए, सीखे, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लिए। कुछ नहीं है, द प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव को रखना है और फिर दूसरे क्लॉज में भी उसी को रिपीट करना है। जब लिखने की बात आएगी तो कमा डालना है बीच में, एक क्लॉज के बीच में, मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज, 2 क्लॉज के बीच में हमें कमा डालना है। लेकिन जब स्पीकिंग की बातें होंगी तो हमें ब्रेक नहीं लेना है। ये नहीं जो कमा के बदले हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना है, नहीं, थोड़ा सा माइन्यूटली हमें पॉज होना है स्पीकिंग में। तो यही है, और यह क्या है? प्रोपोर्शनल इंक्रीज को दिखाता है। इस बात को भी मैं स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी हूँ कि यह सेंटेंस क्या है? डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसमें 2 कंपेरेटिव एडजेक्टिव होंगे दोनों क्लॉज में। तो इट मीन्स सेंटेंस विल हैव 2 एडजेक्टिव्स,
क्लियर है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। Guys, I hope this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel. If you are subscribing this channel, please press the bell icon so that whenever I upload video, you get the first notification. Share it, like it, and put comment also. Thank you for watching, guys. Thank you.